ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि मसान क्या है और मसान होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, मसान को आप इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मसान के विषय पर। मसान के लक्षण बताए जाएंगे आपको, मसानियों के लक्षण और इनको हटाने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि आप स्वयं इनको कैसे हटा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दुर्लभ होने वाली है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मसान होता है वो माता बहनों को ज़्यादातर लगता है, और उनको लगने का जो कारण होता है वो होता है कि बाल खुले करके चलना, या फिर मेहंदी लगा के चौराहा पार कर लेना, या फिर मासिक धर्म में बाहर घूमना, चौक चौराहे से ये लगते हैं। तो इस समय पर क्या होता है कि मसान आकर्षित होकर माता बहनों पर लगता है, या फिर इसके अलावा कोई चौराहे पर अगर कोई किसी ने कोई सामान रखा हुआ है उतारे वगैरह का, सैनिक वगैरह का, तो उसमें पैर आ जाना। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति जो तांत्रिक हो, भगत हो, वो आपके ऊपर मसान की क्रिया कर दे तो भी आपको मसान लग जाता है। मसान जो है वो शमशान की शक्ति होती है और मसानी भी शमशान की ही शक्ति होती है। देखो भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग शमशान को पूजते हैं वो मसान को सिद्ध करके रखते हैं, क्योंकि मसान बहुत ही शक्तिशाली होता है। अधिकतर जो तांत्रिक होते हैं, भगत लोग होते हैं, वो मसान को सिद्ध करके इसलिए ही रखते हैं ताकि उनसे बड़े से बड़े कार्य करवाए जाए। अब बात आती है कि लोगों के दिमाग में यह प्रश्न बहुत होता है कि मसान बनता कैसे है। तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि मसान कैसे बनता है। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो जो उसके बच्चे की जो नली है वो माँ के साथ जुड़ी होती है। उस नली का जो संबंध होता है वो सीधा ब्रह्मदेव से होता है। और जब वह गर्भवती महिला वो किसी कारणवश सुसाइड कर लेती है, जलकर मर जाती है, कहीं डूबकर मर जाती है, या कहीं एक्सीडेंट में मर जाती है, मतलब कोई भी अकस्मात जो होने वाली मृत्यु है वो उसकी हो जाती है, और उस बच्चे की जो नाल है वो उससे जुड़ी हुई होती है, तो वो जो बच्चा है वो मसान बनता है। और जो वो उसकी जो माँ है, जो बच्चा मसान बना है, उसकी जो माँ जो होती है वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत आत्मा बनती है जिसको अच्छे अच्छे नहीं हटा सकते। इसलिए जिन भी लोगों पर मसान या मसानियाँ होती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, कहीं से इलाज नहीं हो पाता है। क्योंकि मसानी को हटाना इतना कोई आसान कार्य नहीं है, बहुत ही बड़ा कार्य होता है ये। लोग ढेर सारे पैसे बहा देते हैं परंतु इस चीज़ का इलाज उनका नहीं हो पाता है। मसान भगवान विष्णु की शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। ये किसी पवित्र जगह पे भी जा सकते हैं, अपवित्र जगह पे भी जा सकते हैं, ये मंदिर में भी जा सकते हैं, ये हर जगह जा सकते हैं। ये बच्चे के रूप में होते हैं और खेल खेल में ये इंसान को मौत के घाट उतारने में सक्षम होते हैं। व्यक्ति को इतनी ज़्यादा परेशानियां, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ें देते हैं कि नॉर्मल इंसान उनको सह नहीं पाता। अब मैं अगर बात करूं तो मसान के क्या क्या नाम होते हैं, मसान के जो मुख्य नाम है वो आपको बताता हूं। एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो गर्भवती महिला होती है और उस बच्चे की नाल उस महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ जुड़ी हुई होती है, अगर वो मर जाती है अकस्मात किसी भी वजह से, चाहे उसने सुसाइड किया है या फिर वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बच्चा मसान बनता है। ऐसे ही बहुत सारे मसानों का झुंड होता है, परंतु कुछ प्रचलित मसान हैं जैसे सूखिया मसान, काला मसान, जैसे बुलाकी मसान। बुलाकी मसान को वाल्मीकि समाज में बहुत से लोग पूजते भी हैं। तेलिया मसान होता है, कालिया मसान होता है, कच्चा पक्का मसान होता है, फुलैया मसान होता है। तो ये मुख्य प्रचलित मसान होते हैं। तो ये मसान अलग अलग रूप बदल लेते हैं। कभी आपकी कुल देवी का रूप धारण कर लेंगे, कभी आपके पितर बन जाएंगे, कभी कोई भी अन्य कोई शक्ति बन जाएंगे।
तो यानी कि ये रूप बदलने में बहुत ही सक्षम होते हैं। और आपके घर में किसी भी सदस्य के शरीर पर भी ये आ सकते हैं और उसको गुमराह करके रखते हैं कि वो उसके अंदर माता है, उसके अंदर कोई अन्य देवी देवता है। जीव निकाल देंगे, माता काली का स्वरूप दिखा देंगे कि मैं माता काली, और सारे संकेत ऐसे दे देंगे कि उसके अंदर ऐसा लगता है कि माता काली ही है। और कभी कभी आपके पितरों का रूप धारण कर लेंगे, आपको ये लगे कि हमारे जो कुल का है वो पितृ ही है, और सब कुछ सच में बता देते हैं। तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भक्तों को भी चकमा दे देते हैं। ज़्यादातर भगत लोग भी नहीं समझ पाते कि ये है क्या। और ये मसान की जो क्रिया है, ये किसी व्यक्ति पर अगर करा दी जाती है या उसको लग जाती है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि आपके घर में ऐसा चक्रव्यूह बना देता है कि आपके पूरे घर को बर्बाद कर देता है। और क्या क्या दिक्कतें ये आपके घर में करता है, तो उससे पहले आपको बता दूं कि जो माता बहनें होती है उनके साथ ये गंदे काम करता है। उनके खुद के परिवार के सदस्य के रूप में, चाहे वो रिश्ते में उनका भाई लगता हो, पिता लगता हो, कुछ भी लगता हो, ये उनके रूप में उनके साथ गंदे कार्य करते हैं। माता बहनों को लगातार गंदे सपने उनको दिखाई देते हैं और उन सपनों के माध्यम से ही ये गंदे काम करते हैं उनके साथ। या फिर उनको सपने के माध्यम से बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं और अगले ही दिन सुबह उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब सपने के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, और अगर कोई महिला माता बहन कोई भी गर्भवती हैं तो उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। इतना दिखते ही उनके बच्चे खराब हो जाते हैं, तो यानी कि मसान है। महिलाओं की जो नाभि होती है उसके नीचे जो पेड़ू होता है, वहाँ पर अगर दर्द होता है तो मसान है। महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, वो मसान हैं। अगर कोई भी डॉक्टर से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत नहीं होती है और फिर भी बच्चा नहीं ठहरता है तो मसान है। और डरावने सपने आते हैं तो भी मसान है। तो ये तो हो गई महिलाओं के जो साथ अगर मसान है तो उनमें क्या लक्षण है। अब बात करें पुरुषों की, जो पुरुषों पर मसान हावी होता है तो वह क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उनके अंदर काम वासना इतनी ज़्यादा जाग जाती है कि वो कोई भी रिश्ता नहीं देखते हैं। उनको हर समय चारों तरफ काम वासना ही दिखाई देती है। साथ ही शराब की लत, जुए की लत, यानी कि ऐसी लत में डूब जाते हैं कि उनके शरीर खराब हो जाए और वो खुद खराब हो जाए, उसका परिवार खुद खराब हो जाए। शरीर में उनके दर्द रहना शुरू हो जाता है, परिवार के अंदर कलेश का माहौल शुरू हो जाता है। ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे मसान होने के लक्षण होते हैं घर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसान को कौन हटा सकता है। मसान को भाई मैं आपको सबसे उत्तम बताऊँ तो जो शमशान को पूजता है, जो भगत होता है, जो तांत्रिक होता है, वो एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि उसने पहले ही मसान को मनाया हुआ होता है और वो मसान को हटा सकता है। या फिर कोई सिद्ध स्थल है, जैसे बाबा त्रिलोक भारती धाम है जो जोधपुर में है, वहाँ से बाबा की मार पड़ती है। अगर 5 पूर्णमासी कोई संपूर्ण कर लेते हैं तो भी मसान हट जाता है। दूसरी जो जगह है वो बालाजी दरबार है मेहंदीपुर। अगर वहाँ भी आप जा सकते हैं तो वहाँ से भी आप मसान को हटाने के लिए एक छोटी सी क्रिया कर सकते हैं, उससे आपको आराम पड़ जाएगा, मसान हट भी जाएगा। पहली बात तो ये है कि बालाजी अगर जब जाते हैं तो बालाजी का तो नियम है, आपको पता है कि तामसिक चीज़ें और प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप 11 रुपये अपने हाथ में लें और अपने घर के मंदिर में खड़े हुए और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और बालाजी महाराज को एक अरदास लगाएं, एक अर्जी लगाएं कि हे बालाजी महाराज, मुझे ये पीड़ा है और मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ, और मुझे आने में कोई भी परेशानी ना हो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए और मुझे सही सलामत अपने दरबार पे बुलाए, ये और मेरी नाम की अर्जी स्वीकार करें। तो इस तरीके से पहले आपको अर्जी लगानी है बालाजी महाराज की। इसके बाद जब आप बालाजी जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जाने से पहले आपको एक पेज पर लाल पेन से जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय भैरव बाबा, माता काली, ये आपको 4 शक्तियों के नाम उस पर लिखने हैं। उसके बाद अपने नाम के साथ अपना पता लिखना है और उसके बाद अपनी समस्या लिखनी है कि आपको क्या समस्या है। और उस कागज़ में यह सब लिखकर आपको घर की मिट्टी डालनी है
मिट्टी के साथ 21 रुपये आपको रखने हैं और कलावे के धागे से उसको बांध देना है उस पेपर को। अब जैसे आपको कल सुबह जाना है तो पहले दिन आपको शाम को उसको पूरे घर में से ऊपर, अगर आपका घर बना हुआ है तो ऊपर के सारे कमरों में से आपको घुमा कर ले आना है, नीचे पूरे घर में से घुमा कर अपने घर के मंदिर में रखना है और अपने घर के मंदिर में उसको रख कर और बोलना है आपको, हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को बोलना है, हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी संकट है, मेरे साथ जो भी कष्ट है, पीड़ा है, ओपरी है, पराई है, मशान है, जो भी क्रिया है, उसको इस पेपर के द्वारा मैं आपके पास, आपके धाम पर लेकर आ रहा हूँ। कृपया मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और इस मेरे घर में जितना भी संकट है इसको अपने बालाजी दरबार बुलाएं। और जिसके ऊपर संकट है उसके ऊपर से 5 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, तब उसके बाद रखना है उसको, फिर उसको सुबह लेकर निकलना है आपको। अब इसके बाद एक आपको ओसारा बनाना है। एक 100 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको हल्दी की गांठ डालनी है, एक मुट्ठी आपको पीली सरसों डालनी है, एक मुट्ठी आपको चावल डालने हैं। उसके बाद बिना पानी वाला नारियल आपको डालना है, सूखा नारियल, उसमें 10 रुपये आपको डालने हैं। घर की मिट्टी जो है वो उसके अंदर डालनी है। एक मुट्ठी आपको काली उड़द डालनी है। ये सारी चीज़ें आपको कलावे के धागे से बांध कर उस कपड़े को, और आपको बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, मैं ये ओसारा बांध रहा हूँ, इस ओसारे में आप मेरे घर का जितना भी रोग है, संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, जो भी ओपरी पराई, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो इस ओसारे में बांध कर और मैं आपके दरबार लेकर आ रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। इसके बाद उसको पूरे घर में से घुमाना है और जिस बच्चे को दिक्कत है, जिस भी माता बहन को दिक्कत है, उसके सर के ऊपर से उसको 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। इसके बाद आपको बालाजी जाना है। अगर आप शाम के समय जाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको बासे मुंह जाना है दरबार के अंदर। जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बासे मुंह जाना है आपको सुबह। बालाजी महाराज को आपको भोग लगाना है। इसके बाद 151 रुपये की अर्जी लगती है बालाजी महाराज की, उसमें आपको लड्डू का और पतासे का भोग वहाँ पे दिया जाता है, वो आपको लगाना है। और जो चीज़ें जो बंधवाई गई थी, वो नारियल उस 1.25 मीटर लाल कपड़े में, वो आपको क्या करना है कि जो अंदर जो होते हैं उनको आपको पकड़ा देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी कष्ट है, पीड़ा है, संकट है, उसको आप यहीं अपने दरबार में रख लीजिए। और सेम उसी तरीके से जो आपने सफ़ेद कागज़ पर जो आपने लाल पेन से जो लिखा था, उसमें जो चीज़ें बंधवाई थी, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे ही दान पात्र या वहीं पे ही आपको जहाँ पैसे रखे जाते हैं वहीं पे ही आपको वो चीज़ रख देनी है और प्रार्थना करनी है, हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी कष्ट पीड़ा है उसको आप यहीं पे रख लीजिए, जो संकट है उसको यहीं पे रख लीजिए। मेरे घर पर ये जो जितने भी संकट हैं जो मैं बांध कर लेके आया हूँ, ये मेरे घर पे वापस नहीं जाने चाहिए। ये आपको अरदास लगानी है बालाजी महाराज से। और याद रहे, जो भोग लगाया जाता है बालाजी मंदिर में, उस भोग को थोड़ा सा वो वहाँ पे भोग लगा देते हैं। उसके बाद जो भोग है वो पीड़ित व्यक्ति को भी खिलाना है और आपको खुद भी खाना है, पूरे परिवार को खाना है, उसको फेंकना नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको कई महीने तक जाना है, जब तक आपके कष्टों का निवारण ना हो जाए। सेम इसी तरीके से अर्जी आप बांध कर लेके जाएंगे, वहाँ पे इसी तरीके से आप रुकेंगे, सुबह भोग प्रसाद लगाएंगे बासी मुँह, और इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। और घर पे आने के बाद आपको 11 दिन तक अखंड जोत जलानी है। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों का आपको परहेज करना है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी दी हुई जानकारी में अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के द्वारा आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।